देखिए पूरा जगह वकील है, आर्ग्यूमेंट तो करेंगे ही, गलत होंगे तो भी। गोल्ड पोस्ट शिफ्ट कर दिया मैंने तो, सिंपल वर्ड, मैं तो वकील नहीं हूं, मैं तो आम नागरिक हूं। पूछा कि लेकिन आवाज तो आपके पास भी है, बहुत तेज बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। बिल्कुल आम आदमी हूं तो इसलिए सच बोलता हूं। हाँ तो बोलिए बिल्कुल इसी तरह से। हस्तक्षेप और इंटरवेंशन, ये वर्ड उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने यूज किया, इन्होंने भी यूज किया, जवाब नहीं दे पाए। खैर झूठ को कैसे जस्टिफाई करेंगे बेचारे, प्रयास ये किया बताइए पर फेल हो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई या लोकतंत्र मर गया, ये शब्द जो है बिल्कुल वो डेमोक्रेसी जो पुरानी सबसे दुनिया की पुरानी डेमोक्रेसी है, क्या जरूरत थी वहां? नहीं बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार या तो ये सिद्ध करिए कि हुआ, हो गया है या हो रहा है, या तो उसको उदाहरण दीजिए मुझे। दो चीजें हैं, जो संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, हम सब जानते हैं। इन्होंने दो तर्क रखे। एक, या तो इनका तर्क है कि राहुल गांधी जी ने देश के बाहर जाके भाजपा को क्यों क्रिटिसाइज किया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर मोदी जी के आप 25 भाषण पुराने निकाल के देख लें, दोहा हो, यूएस हो, हर जगह पे उन्होंने जाके कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी 2013 में पूरा क्रिटिसाइज किया। अगर उस पैमाने पर आपको राहुल गांधी जी को खड़ा करना है तो फिर मोदी जी ने भी कहा, उनका भी जवाब दीजिए। दूसरा मुद्दा, आपने कहा कि देश के खिलाफ बोला, मैंने तो चैलेंज किया, कहीं पे भी कोई हस्तक्षेप की बात नहीं। जब ये दोनों मुद्दे की हम बात करते हैं, तीसरा उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में क्यों है। मैं आज का ही अभी ये प्रिंट आउट लेके आया हूं, कॉलेजियम की बात कर रहे हैं। आज रिजू जी ने कहा कि जो पुराने जज हैं उनको भी उन्होंने एंटी नेशनल करार कर दिया। कि पुराने जो जज हैं, ये कभी नहीं हुआ प्रतीक जी, ये शर्म की बात है देश की सरकार के लिए, जो रिटायर्ड जज के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, उनको कॉलेजियम से इशू है। आज हम प्रेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, देश 8 पोजीशन लुढ़क गया, 150वें स्थान पे। ये आंकड़े मेरे नहीं, अभी यूरोप के मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि भैया ये बंद कवर बंद करो, 28,000 करोड़ जो हमारे सैनिकों के देने हैं वो दीजिए और नाटक बंद कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की कमेंट है, ये अटैक नहीं है तो क्या? प्रेस की मैंने बात कर दी, न्यायतंत्र की, चुनाव कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए, उसमें भी इनको आपत्ति है। अरे भाई साहब, आपको हर चीज से आपत्ति है तो ये तो आपातकाल है। और मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक प्रोसेस वही रहेगा जो सीबीआई का। मैंने आपको यही कहा कि उस प्रोसेस का भी सरकार ने विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। कॉलेजियम प्रोसेस का विरोध किया कि ये बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, देश में जनता के लिए आपातकाल चल रहा है और इनके जो ठग बंधु हैं इनके लिए अमृतकाल चल रहा है। कैसे मैं आपको बताऊं बात घूम फिर के वहीं पे। मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज। नहीं मुझे, मैं आपसे एक सवाल, मुझे मालूम है सारी जनता ये सब बड़े सुबह से बैठे हैं, यही सारे आर्गुमेंट सुन रहे हैं, और आप दोनों लोग वकील हैं, आप मत कहिए कि आप वकील नहीं हैं। मुझे तो ये बताइए, मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ देख रहा था, पीछे तस्वीर चल, वो देखिए पीछे किसानों को, बिल्कुल दिख रहे हैं ना आपको? तो इनके मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने दीजिए और इस तरह के गतिरोध मत पैदा करिए। तो उसको कैसे दूर होगा मुझे बताइए। मैं एक भगवान राम के हम सब भक्त हैं, ठीक है, ये भी भक्त हैं, और ये लोग भगवान राम के नाम पे अपनी सत्ता की दुकान चलाते हैं। और कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है। और भाजपाई हम तो वचन दे रहे हैं, भाजपाई का मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपाई रीत सदा चली आई, प्राण भी जाई और वचन भी जाई। कैसे मैं बता रहा हूं आपको। इन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी होगी, 3 काले कानून लेके आए, 700 किसानों की हत्या हो गई। इन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, आज हजारों लोग लाइन में मर गए, कोई काला धन वापस नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम चाइना को लाल काली पीली सारी आंखें दिखाई, कोई आंखें नहीं दिखाई, हमारे सैनिकों की वहां पर शहीदी हो गई। तो ये जो है ना, जो प्राण भी जाए और वचन भी जाए, ये भाजपा सरकार है ना। इनके वचन पूरे होते हैं और इनके वचन पूरे कोई रास्ता निकालिए, फिर अगला सवाल प्राण चले जाते हैं। इस मुद्दे को क्लोज करें हम, फिर हम आगे वाले सवाल पे बचें, लेकिन इस पे कोई ठोस बात बताइए। मैं 3 चीजें मेरे साथी प्रवक्ता ने बोली। पहला, इन्होंने हस्तक्षेप वाला, अब देखिए मैं आपसे सॉरी, इन लोगों की बीमारी यही है। बीमारी नहीं, मैं तो सवाल 2-3 मिनट दीजिए, फिर मैं आपके सिर्फ वो सवाल, वो हस्तक्षेप वाला क्यों ऐसे बोल रहे बताइए। 3 बातें हमारे साथी प्रवक्ता ने उठाई। पहला, इन्होंने कहा न्यायपालिका में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। आपको मालूम है इंदिरा गांधी कहती थी कमिटेड जुडिशरी, और क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको बताता हूं, जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है आगे चल के सीनियरिटी वाइज। 2 बार आजाद भारत में सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके जूनियर जज को अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया तो इंदिरा गांधी ने बनाया, यह तथ्य है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारी न्यायपालिका में हमारा विश्वास है, सरकार का विश्वास है, और जितने भी मतभेद हों, लेकिन ये लोग कहते हैं ना कि 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बाहर आए थे। प्रतीक जी, आपको मालूम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें जो सीनियर मोस्ट जज था उसको चीफ जस्टिस बनना था, और इस सरकार ने बनाया। यह हमारी प्रतिबद्धता है संविधान के तहत। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। दूसरी बात जो इन्होंने कही
इन्होंने सेना की करी। आपको मालूम है 1 रैंक 1 पेंशन बातें करते थे, आखिरी बजट में 2014 के 500 करोड़ छोड़ के गए थे, 500 करोड़ लागू नहीं किया था। वो व्यक्ति कौन है जिसने डंके की चोट पे लागू किया और दिखाया कि क्या सम्मान एक सैनिक का होना चाहिए? वो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरी बात, सैनिक की अगर बात करते हैं तो एक भारतीय होने के नाते फिर से कहूंगा, हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे और गांधी परिवार अपने लिए वीवीआईपी चॉपर ला रहा था, और नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2,16,000 बुलेट प्रूफ जैकेट लाके सैनिकों को दी है। ये है नरेंद्र मोदी जी और आपके प्रधानमंत्री। तीसरी बात मैं बताता हूं, देखिए मुझे जो बताया गया था, आज के चर्चा का विषय कहा था कि महागठबंधन होगा, ये बोला गया था। डंके की चोट पे कहते हैं जनता का दिल जीता है, मेहनत करी है, 220 करोड़ टीके लगाए हैं, 80 करोड़ भारतीयों के घर में 2 साल तक अनाज दिया है, उनके दर्द को समझा है, उनके सपने को साकार किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अकेले 350 सीट जीत के आएंगे आपके आशीर्वाद से। आप इनसे ये सवाल पूछिएगा, अकेले दमखम होता तो क्यों कहते भैया आओ ना, साथ दो ना भैया। टूटी साइकिल पे कभी बैठ गए, उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुआ, बदरुद्दीन अजमल असम में क्या हालत हुई बताइए, पश्चिम बंगाल बताइए। लेफ्ट जो कांग्रेस के वर्कर को मारता था, उनके स्वाभिमान की रक्षा ये नहीं कर पाए, और सीटें आई कितनी, अंडा। इसलिए कहता हूं, अगर अपनी विचारधारा का समझौता करोगे, जनता का विश्वास कभी नहीं जीतोगे। और अंत करूंगा एक बात कह के, भगवान राम की बात करी, इतना सुखद अनुभूति हुई। जो कभी कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, आज वो कहते हैं भगवान राम को मानते हैं। वाजपेयी जी ने कहा था, धन्यवाद, आई एम डन, थैंक यू। गुड। देखिए इनका झूठ और भाषणबाजी का मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। आज का ही न्यूज है, कल परसों का अभी का न्यूज है कि आरोप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई कि भाई 28,000 करोड़ जो आप देना है वो सील्ड कवर बंद कीजिए और सैनिक के परिवार को दीजिए। 20 लाख परिवारों को 28,000 करोड़ रुपए 2019 से नहीं दे रहे, ये हकीकत है इनकी। जैसे आप कागज इनको दिखाएंगे ये लोग बिखर जाएंगे। जनता का आपातकाल चल रहा है, अमृतकाल किसका चल रहा है? इनके राज में। मैं इसीलिए दिखा रहा हूं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है प्रतीक जी। ये किरण पटेल करके बंदा है, इसका अमृतकाल चल रहा है। ये सिर्फ 100 रुपए में प्रधानमंत्री कार्यालय का ऑफिसर बन के हमारे कश्मीर में 5 महीने तक Z+ सिक्योरिटी लेके 55 ऑफिसरों को इन्होंने सल्यूट ले लेके 5 महीने तक इसने हमारी सुरक्षा की जो हाल की है, किसकी जिम्मेदारी है बताइए ना? सीटें क्यों भाग रहे हैं भाई साहब? सीटें इधर से आएगी। ये आपका पोल खुल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए फोटो, टी-शर्ट भी देख लीजिए इसकी, आपको हकीकत मालूम चलेगी। देखिए ना क्यों मुंह छिपा रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे हकीकत ये है। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं इसलिए मुद्दे को, एक मिनट प्लीज प्रतीक जी, आपने इनको समय दिया, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। ये मुद्दा बहुत गंभीर है कि तिरंगे की आड़ में जिस प्रकार से ठग कश्मीर में 5 महीने घूम सकता है, इनकी कहां पे सरकार, कहां पे सरकार है? राहुल गांधी जी के घर के बाहर, क्योंकि बौखला चुकी है सरकार, यहां पे बैठी है। सरकार के मंत्री कहां हैं? राहुल गांधी जी की स्पीच सुन के यहां पे गलत क्लेम देने के लिए ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के वकील, मैंने तो चैलेंज किया, कहे हस्तक्षेप वर्ड और बताए, या तो ये रेजिग्नेशन दे, मैं रेजिग्नेशन, क्यों बात को घुमा रहे हैं गोल्ड पोस्ट को? यहां पे जो मुद्दा है कि संसद को क्यों नहीं चलने दा रही है, इसी मुद्दे पे संसद को नहीं चलने दी जा रही है, जिस मुद्दे पे भाजपा के प्रवक्ता के पास कोई तर्क का मेरा सवाल का कोई तर्क नहीं है इनके पास। आप बताइए क्यों? माफी मांगे पहले। माफी तो देखिए सावरकर जी थे, हम तो नहीं थे। अंग्रेजों की माफी तो ये लोग मांगते थे। माफी मांगना इनका आभूषण है। आपने वही चीज, बिल्कुल। अब फिर वो कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे। मैं तो सच बोल रहा हूँ, सच बोलने में क्या, मैं कहां डरता हूँ? जब राहुल गांधी नहीं डरेंगे मैं भी नहीं डरूंगा। अच्छा तो आप 1942 नहीं, आप नहीं, सुनिए प्रतीक जी, सावरकर जी के माफी पत्र थे या कि नहीं, ये तो मैं हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्या लिखा था आपके सामने है, मैंने तो नहीं। हम कभी नहीं मांगेंगे। अगर हम जिसकी जनता के मुद्दे, कभी सेलुलर जेल गए देखने, कभी मौका लगा? नहीं, कभी मौका लगे जरूर जाना चाहिए रोहन, जरूर जाना चाहिए। और वो जेल, वो जो 6x8 की, वो जरूर देखना चाहिए और जरूर मौका लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाएं ना जाएं, मेरा मुद्दा आप प्रवक्ता है, देश को घूमना चाहिए। आपको देश को अपनी नजर से देखिए, एक पार्टी का स्टैंड होता है, एक अपना स्टैंड होता है। और कभी वसंत साठे को भी आपके सूचना इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, और सावरकर पे वो क्या बोलते थे वो भी जरूर सुनना चाहिए आपको, और अपनी नजरिए से देखना चाहिए। ऑफ कोर्स चीजें आप देख सकते हैं, अपना नजरिया आप अपनी तरह से कंसीव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज ये विषय नहीं था। इन्होंने इलेक्शन 2024 के आसपास छोड़ा आपको सवाल पे। मैं वही आपसे जो मैंने पहले पूछा था, मैं उसी सवाल पे आता हूं।
आई लव यू क्यों नहीं कह देते हैं एक बार? किसको आई लव यू बोले? अरे भाई हम हमको थोड़ी नहीं कहेंगे आप। तो किसको कहें? अरे भैया विपक्षी पार्टियों को कहेंगे। देखिए आई वो लव कह रहे यू, हैं, वो ममता बनर्जी जो सोनिया जी के लिए साड़ी भेजती थी, आज क्या कह रही हैं? अगर आपने राहुल जी को चेहरा बनाया तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ही बनेंगे। उसका रीजन है, वो आई लव यू का भी एक अलग रीजन मैं बता रहा हूं। हम तो जनता को आई लव यू बोलते हैं, इनको आपत्ति होती है। जैसे ही हम जनता को आई लव यू बोलते हैं, इनका जनता को आई हेट यू चालू हो जाता है। सारे ही राष्ट्रद्रोही, जो इनके खिलाफ सवाल उठाए सारे ही राष्ट्रद्रोही। भैया भारत जो है भारत है, भाजपा भारत नहीं है। भाजपा को क्रिटिसाइज करना राष्ट्रद्रोह नहीं है, ये समझना पड़ेगा इनको। सरकार को क्रिटिसाइज करना राष्ट्रद्रोह नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी ये बात 9 से साल सहमत में हूं। 9 साल मैं में बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं आपको प्रतीक एक जी। चीज कहूं कि 9 साल से इन्होंने काफी ऐसे स्टेप्स लिए जो विफल थे। नोटबंदी, कोई भी आदमी यहां पे कुछ भी बोले, बाहर आप पूछिए, नोटबंदी विफलता, 3 काले कानून। मुझे बताइए देश की जनता के सामने कभी भी ईमानदारी से एक बार भी कहा कि हाँ भाई साहब हमारी गलती हो गई? नहीं। जो भी इनके खिलाफ, जब किसान आंदोलन के मुद्दे पे 3 काले कानून पे हम डिबेट कर रहे थे, सबको देशद्रोही, ये भी देशद्रोही, वो भी। ये सर्टिफिकेट बांटने का लाइसेंस है क्या इनके पास? और अगर लाइसेंस है तो दिखा देते इसके सामने। हम तो जनता की बात करेंगे। राहुल जी ने क्या कहा? देश की जनता की बात की, किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप 9 साल से विपक्ष में नहीं सत्ता में, तो आप चैलेंज कीजिए ना। मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, तो चैलेंज जी गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए इन्होंने बात करी वीर सावरकर जी की, तो मैं फिर ये कहूंगा कि या तो ये इंदिरा गांधी जी से ज्यादा ज्ञानी है या उनसे ज्यादा बड़े नेता हैं। क्योंकि आप चेक कर लीजिएगा प्रतीक जी, एक चिट्ठी है वीर सावरकर जी के परिजनों को लिखी इंदिरा गांधी ने। उन्होंने कहा ये वो हमारी भूमि का बेटा है जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया भारत के लिए। तो इंदिरा गांधी चिट्ठी लिख के तारीफ कर रही है और यहां राहुल गांधी कह रहे मुझे सावरकर मत समझो। अरे सावरकर के जूते की धूल नहीं है राहुल गांधी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं। पहली बात। दूसरी बात, और ये तब है जब सावरकर जी का जो तैल चित्र है वो हमारी संसद में है। आप मुझे बताइए किसी का पोर्ट्रेट अगर संसद में है और राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मुझे लोकतंत्र में, संसद में, न्यायपालिका में, मीडिया में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ईवीएम में और खासकर जनता में भी विश्वास नहीं है।